अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको आर्मी MBBS BDS का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका सबमिशन के बारे में बताएंगे और पूरा प्रोसीजर आपको समझाएंगे। लास्ट तक आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। सबसे पहले आपने आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जॉइंट पाक आर्मी के। फिर उधर आपने अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। फिर इधर आप अपने कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। इसके मुताबिक जो है ना आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आपने कोई भी इधर से कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आर्मी SRC जो आर्मी सेंटर होता है, आपने अपना जो करीबी है वो सिलेक्ट करना है। फिर इधर से आपने अपने डिटेल्स पुट करने हैं। इसमें नेम्स आ जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, या आपने अपने बेफॉर्म के मुताबिक जो है ना पूरा A to Z करेक्टली पुट करने हैं आपने। ये डेट ऑफ बर्थ हो गए हमारा। फिर उसके बाद बर्थ प्लेस आ जाता है, बर्थ प्लेस आपने अपना पुट करना है। CNIC नंबर आ जाता है, CNIC नहीं तो आपका बेफॉर्म पे जो नंबर लिखा हुआ आपने वो पुट कर लेना है। फिर उसके बाद मदर टंग आ जाता है, अगर उसमें मेंशन नहीं होता आप अदर करके आप जो है ना अपना मदर टंग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जेंडर आ जाता है। फिर उसके बाद ये मर्टल स्टेटस जो है ना अनमेरिड होना चाहिए। रिलीजन आ गया। फिर उसके बाद सेक्ट आ जाता है। फिर कास्ट, आप अपना कास्ट का नाम लिख लेना है। सब कास्ट ज़रूरी नहीं है, अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अपना जो एक्टिव कोई मोबाइल नंबर दे देना है। फिर उसके बाद ईमेल, अपना वैलिड ईमेल दे दें। फिर उसके बाद इधर लिखा है आपने कभी आर्मी में अप्लाई किया है तो हमारे पास ये नो। फिर उसके बाद आपने अपना एक इमेज अपलोड करना है जो कि 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास एड्रेस आ जाता है, प्रोविंस, उसमें प्रोविंस आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद तहसील, डोमिसाइल, ये सारा आपके जो है फॉर्म या डोमिसाइल ऊपर मेंशन हुआ होता है, आपने उसके मुताबिक जो है ना ये सारे इधर डिटेल्स पुट कर लेना है। फिर उसके बाद पोस्टल कोड आ जाता है अपने सिटी का। फिर उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने अपने CNIC वाला पुट कर लेना है, बेफॉर्म वाला जो उस पर लिखा होता है। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस, ये भी आपके CNIC पे लिखा होता है। मुस्तकिल पता जो लिखा होता है वही इधर लिख लेना है आपने। और ये हमारा परमानेंट एड्रेस है कि फिर उसके बाद एजुकेशनल रिकॉर्ड आ जाता है। फिर उसमें आपने पहले मैट्रिक का रिकॉर्ड पुट करना है। क्वालिफ़िकेशन आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्वालिफ़िकेशन डिस्प्ले में आपने साइंस रख लेना है। फिर उसके बाद अपना कॉलेज या स्कूल का नेम आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद पासिंग ईयर जिसमें आपने आपका जो मैट्रिक है कम्प्लीट हुआ है। फिर उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर आपने पुट कर लेना है। और इसके बाद ये रोल नंबर आपके जो DMC होगा उसमें मेंशन होगा, वही रोल नंबर आपने इधर पुट करना है। फिर इसको डिवीज़न आ जाता है। फिर ग्रेड्स आ जाते हैं, परसेंटेज हो गए। फिर उसके बाद रिज़ल्ट हो गए, पास। क्वालिफ़िकेशन टाइप इधर आपने फिर से साइंस ही लिखना है या इधर बायोलॉजी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टोटल मार्क्स, फिर उसके बाद आपने अपने जो 10 मार्क्स है वो लिख लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास बोर्ड का नेम आ जाता है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो भी आपके जो DMC है उस पर मेंशन होता है, आपने उसके मुताबिक आप इधर लिख लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। फिर उसके बाद हमारा मैट्रिक हो गया। अब हमने इंटरमीडिएट का करना है, सेम एज इट इज़, पूरा वही प्रोसीजर है, सेम वही पुट करना है। इधर क्वालिफ़िकेशन की जगह पे आपको प्री मेडिकल आ जाएगा, पहले हमने इधर बायोलॉजी पुट किया था। फिर उसके बाद कॉलेज नेम आ जाता है। फिर उसके बाद पासिंग ईयर आपने लिख लेना है, अपना पासिंग ईयर आपका जिसमें FSC कंप्लीट हुआ है। फिर इसके बाद जो आपका जो FSC पार्ट 2 है उसका रोल नंबर उधर लगा लेना है आपने। उसके बाद डिवीज़न आ जाता है, ग्रेड्स आ जाते हैं आपका, सेम वही मैट्रिक में जो आपने किए थे वो सारे वही रिपीट हो रहा है, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है।
ग्रेड भी आ गए, फिर उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा। मिनिमम आपके 75 से अबव होने चाहिए परसेंटेज, तभी आप मेरिट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है। टोटल मार्क्स हो गए, फिर ऑप्टेन मार्क्स, रिज़ल्ट स्टेटस आपने इधर अवॉइडेड लगा लेना है, तो अदरवाइज़ ये आपको प्रोसीड नहीं होगा। फिर इसके बाद सेम वही रजिस्ट्रेशन नंबर ये आप लिख सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास एजुकेशनल रिकॉर्ड जो है ना कम्प्लीट हो जाएगा। फिर आपने करना है ओके, फिर हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड भी पूरा हो गया। फिर स्पोर्ट्स, इधर आप कोई भी स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। और ये आपने देखना है किस लेवल पे आपने खेलना है, कितने टाइम के लिए खेला है, और आपने क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए वो आपने इधर पुट करने हैं। डिस्टिंक्शंस मतलब आपके जो कारनामे हैं, आपने विनर किया है, रनर है, जो भी है आपने इधर पुट करने हैं। ये आपने याद रखना है कि आपने क्या क्या इधर फॉर्म में फिल किए हैं, इसके मुताबिक आपसे क्वेश्चन होंगे, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हमारे फादर के डिटेल्स आ जाते हैं, इसमें फादर के नेम, फादर का CNIC नंबर, फिर उसके बाद फादर का प्रोफेशन आ जाता है। फादर के प्रोफेशन में यार अब आर्मी का कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, आर्मी सर्विसिंग, आर्मी रिटायर्ड, तो इधर नीचे और भी कुछ ब्लॉक्स आ जाएंगे, आपको वो भी फिल करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ जो है ना फिर सेम ही वही प्रोफेशन और आपको जो डिटेल्स है, इनकम डिटेल्स वही आ जाता है। अगर आर्मी का है तो इधर आपको आर्मी नंबर चाहिए होगा, उनको जो यूनिट नेम है वो चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए, और फादर का डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगा। ये भी आपने अपने फादर के जो CNIC उसके मुताबिक पुट करने हैं। और ये हमने आर्मी का पुट किया था, आर्मी रिटायर्ड कैटेगरी का हमने अप्लाई किया है, तो इस वजह से इधर आर्मी के डिटेल्स आ रहे हैं, जैसे रैंक हो गए, आर्मी नंबर आ गए, NLI अरेंजमेंट्स आ गए, फिर उसके बाद फादर डिटेल में फादर का यूनिट नेम भी आ गए, फिर उसके बाद मदर डिटेल्स आ जाती है, ये भी सिंपल है। इसमें मदर का नेम आ जाता है और मदर का CNIC नंबर आ जाता है, मदर का जो प्रोफेशन आ जाता है, फिर इसके बाद इनकम आ जाता है। सेम फादर के वही रिपीट हो रहे हैं नीचे भी। और आपने कोशिश करना है कि सारे करेक्टली पुट करें और सही सही पुट करें, गलत नहीं लिखना, और जो आपने पुट किया आपको याद होने चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको इसी के मुताबिक आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, इस वजह से आपको ये जो पुट करेंगे आपने वो सही सही पुट करने हैं। और इसके बाद आपको पेरेंट्स का जो मार्शल स्टेटस है वो आ जाता है, मैरिटल स्टेटस, फिर उसके बाद सिबलिंग रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, इसमें आपने लिखना है ऑर्डर वाइज, आपने लिखना है सिबलिंग रिकॉर्ड्स में, और ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं इतना। और हमारे पास ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये कुछ और डिटेल्स आ जाते हैं, सिंपल से डिटेल्स है, ये आपने पुट करने हैं। फैमिली इनकम डिटेल आ जाते हैं, और इसमें आपने अपने इनकम के मुताबिक सेलेक्ट करने, प्रॉपर्टी डिटेल्स आ जाते हैं, इसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल जिस टाइप की भी है आपने वो उसका साइज़ और उसका स्टेटस जो है ना आपने पूरा लगा लेना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपने उनको जवाब लगा लेना है कि आपने आर्मी में अप्लाई किया है नहीं किया है, तो आर्मी के बारे में आपसे कुछ सवाल होंगे। फिर इसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट आ जाए तो हमने भी छोड़ देना है। फिर इसके बाद कुछ आ रहा है स्टिपेंडी डिटेल्स, मतलब आपको कोई स्कॉलरशिप है वो, और फिर ट्वेल्व डिटेल्स आ जाते हैं, अब्रॉड का है तो अगर आपको है तो आप इधर पुट कर सकते हैं। फिर हॉस्टल डिटेल्स आ जाता है, अगर आप हॉस्टल में रहे हैं तो कुछ और डिटेल्स आपको कुछ करने होंगे, जैसे कि आपका जिन ड्यूरेशन जो है ना हॉस्टल में कितना है, और आपके कितने एज के थे तो आपने हॉस्टल ज्वाइन किया था, एंड मच मोर कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने ये भी देख लेने हैं। और हमने हॉस्टल का सिलेक्ट किया था, इस वजह से हॉस्टल के कुछ क्वेश्चंस आए, हम इसको फिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
और ये हमारा हॉस्टल का जो हमारे पास है डिटेल्स कंप्लीट होगा। आप कंप्यूटर लिटरेसी आ गए। इसमें आपके कंप्यूटर लेवल के बारे में कुछ क्वेश्चंस है कि आप कंप्यूटर के बारे में कितना है एजुकेशन रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। फिर उसके बाद आपके डिटेल्स आ जाते हैं, डेस्कटॉप डिटेल्स, लैपटॉप डिटेल्स। आपके पास अगर ये चीज़ें हैं तो आप उसके मुताबिक ये डिटेल्स पुट कर सकते हैं। उसमें आपने नेम लिखने हैं और मॉडल और फिर प्रोसेसर और इसका जनरेशन आपने लिख लेना है। कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, बस ये 3 काफ़ी है। ज़्यादा लिखने की डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नेम और इसका जनरेशन और इसका जो प्रोसेसर है वो लिखना है आपने। अगर आप इसमें आपके पास कोई भी नहीं है तो आप इनको खाली छोड़ भी सकते हैं। और ये हमारे पास मोबाइल डिटेल्स आ गए। इसमें हम मोबाइल डिटेल्स पुट करते हैं। ये हो गया हमारे मोबाइल डिटेल्स। ये हमारा आर्मी का जो है MBBS BDS का इसके जो है ना 5 ईयर कोर्स होता है वो आपको फ्री कराए जाते हैं और आपको जो स्टिपेंड भी मिलता है। लेकिन आपको जो डिग्री कंप्लीशन के बाद जो है ना आपने जो है ना 13 ईयर जो है ना आर्मी के लिए सर्व करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, मीन्स आपको 18 साल जो है ना आर्मी के अंदर काम करना पड़ेगा। तो आपने ये देख के ज्वाइन करना है। तो उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया डिटेल्स आ जाते हैं। इसमें आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, टिकटॉक, आपके जितने भी अकाउंट्स हैं आपने इधर लगा लेने हैं और इसके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे आपने वो फिल कर लेने हैं। जैसे कि फेसबुक हमने पुट कर लिया, अब हमारे पास यूट्यूब का आ जाता है और उनके स्क्रीन टाइम्स आपने लिख लेना है और ज़्यादा नहीं लिखना है, बस एवरेज आपने लिख लेना है और आपने याद रखना है कि कितने हमने पुट किए थे। ये हमारा सोशल मीडिया डिटेल्स जो है ना तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। हमने 2 पुट किए हैं, अब लास्ट है। ये हमारे पास ये हो गया एजुकेशनल। फिर उसके बाद साइबर एक्सपीरियंस आ जाता है। साइबर बुलिंग में आपको जो अकाउंट हैक हुआ तो आपने लिख लेना है। अदरवाइज़ मेडिकल डिटेल्स में आपने कुछ मेडिसिन आपने जो रिसेंटली यूज़ किया हो उस पर लिख लेना है। आपने कुछ मेडिसिन लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी अदर डिटेल्स, जिसमें आपको स्विमिंग प्रोफिशेंसी आ जाता है। फिर उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, स्मोकिंग हिस्ट्री, हॉबीज़ और के बारे में क्वेश्चन है। हॉबीज़ आपने सही पुट करने हैं जो आपको जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, अदरवाइज़ ये आपके लिए जो है ना बाद में मुश्किल हो सकता है। हॉबीज़ में आपने सही सच पुट करना है। कुछ लोग बुक रीडिंग का लिख लेते हैं, जब उससे क्वेश्चन किया जाता है तो वो इंटरव्यू में फंस जाते हैं। तो इस वजह से आपने जो है ना सोच समझ के जो करना है फिल करना है। फिर इसके बाद आपको जो नेक्स्ट अगर आप आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते तो आपने क्या चॉइस रखा है तो ये भी आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद हमारा फॉर्म जो है ना कंप्लीट हो जाता है, नीचे कैप्चा आ जाता है, आपने वो पुट कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्म जो है ना यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपने फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तकरीबन ये कुछ टाइम लगेगा 15-20 सेकंड का। फिर उसके बाद जो है ना आपका फॉर्म जो है ना सबमिट हो जाएगा। आपने इसको रिवाइज़ ज़रूर करना है 2-3 मरतबा, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं किया है। अगर फॉर्म सबमिट हो जाए तो ये मुश्किल हो जाएगा बाद में करेक्ट करना। इस वजह से आपने इसको रिवाइज़ करना है 2-3 मरतबा। अब हमने रिफ़्रेश किया है, सबमिट किया है, अब ये टाइम लगेगा कुछ, फिर आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अभी ये कुछ टाइम ले रहा है। आपने जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपको इस तरह के जो डिटेल वीडियोस हमारे पास अपलोड होती रहेंगे। तो ये इस तरह के वीडियोस जो है डिटेल वीडियोस कोई भी अपलोड नहीं करता। ये हमारा फॉर्म भी सबमिट हो गया। आपने ये विज़िट करते रहना है। वेबसाइट तकरीबन अबाउट 4 to 5 डेज़ में आपको जो है ना रोल नंबर स्लिप आ जाएगा। आपने इसी वेबसाइट पे चेक करते रहना है और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस तरह के डिटेल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।